कराची के इलाके गुलशन इकबाल की एक गली में आलिया का घर था। छोटा सा घर, साफ सुथरा, जिसकी खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे लगे थे। आलिया की उम्र 22 साल थी। वो एक स्कूल में उर्दू पढ़ाती थी। उसके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा अरहम 8 साल का और छोटी बेटी जोया 5 साल की। आलिया के शौहर नदीम दुबई में इंजीनियर थे। वो हर 4 महीने बाद घर आते थे। घर में अक्सर खामोशी रहती थी। दिन भर स्कूल, शाम को बच्चे, रात को तन्हाई। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थीं। आलिया के कजिन साजिद का बेटा हामिद आया। हामिद 19 साल का था, दबला पतला, आंखों में संजीदगी, बात करने में बहुत महज़ब। वो कराची की एक यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा था। इसका कोर्स था जो 2 महीने का था और उसके लिए उसे गुलशन के करीब रहना था। साजिद ने फ़ोन पर कहा, बाजी, हामिद को 2 महीने अपने पास रख लें। ये बहुत समझदार बच्चा है, आपको तंग नहीं करेगा। आलिया ने हाँ कर दी। पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। हामिद ने आते ही सामान रखा, इरहम और ज़वैया के लिए चॉकलेट लाया। शाम को सबने मिलकर चाय पी। आलिया ने बिरयानी बनाई। हामिद ने खाने के बाद खुद प्लेटें उठाकर धोएं। आलिया ने कहा, बेटा मेहमान हो? हामिद मुस्कुराकर बोला, खाला, मेहमान 2 दिन का होता है, मैं तो 2 महीने रहूंगा। घर का काम भी मेरा काम है। दूसरे दिन हामिद ने कहा, खाला मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ग्रुप प्रोजेक्ट है, शाम तक आ जाऊंगा। आलिया ने कहा, अल्लाह हाफिज बेटा, ख्याल से जाना। घर में सुकून था। बच्चे नानी के घर गए थे। आलिया ने कमरे की खिड़की के पर्दे बंद किए, पंखा चलाया और बिस्तर पर लेट गई। मोबाइल पर एक हल्की फल्की मूवी लगा ली। घर की खामोशी अच्छी लग रही थी। अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खुला। आलिया घबराकर उठ बैठी। सामने हामिद खड़ा था। सानस फूली हुई थी, हाथ में पर्स था। खाला, सुरी, मेरा पर्स रह गया था। आलिया ने जल्दी से दोपट्टा ठीक किया। दिल जोर से धड़क रहा था। बेटा, अगली बार दरवाज़ा खटखटा कर आया करो। हामिद का चेहरा शर्म से सरक हो गया। सूरी खाला, मैं जल्दी में था, माफ़ी दे दें। वह सिर झुकाकर बाहर निकल गया और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। आलिया लेट गई, लेकिन सुकून ख़त्म हो चुका था। वो खुद से कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, मामूली बात है। नीचे जाकर चाय बनाई। हामिद सोफे पर बैठा था, नज़रें फर्श पर थीं। आलिया ने नरम आवाज़ में कहा, हामिद बेटा, सब ठीक है? हामिद ने सर उठाया। उसकी आंखों में घबराहट थी। खाला, मुझे आपसे एक बात करनी है। आलिया पास बैठ गई। क्या हुआ? हामिद ने हचकचाते हुए कहा, मेरे दोस्त ने कहा, उसने सुना है कि आपकी कोई वीडियो इंटरनेट पर। खाला, मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ। मैं फ़ौरन वापस आ गया। आलिया का दिल बैठ गया। इसके हाथ से चाय का कप लर्जा। कैसी वीडियो बेटा? हामिद ने फ़ौरन कहा, मुझे नहीं पता खाला, बस अफवाह है, लेकिन मैंने सोचा आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आलिया ने गहरा सांस लिया। बेटा, घबराना नहीं, ये लोगों का काम है बातें बनाना। हम इसका पता लगाएंगे। तुम किसी को मत बताना, ना अम्मी को, ना अबू को। पहले सच जान लेते हैं। हामिद ने सिर हिला दिया। जी खाला, मैं आपके साथ हूँ। इस रात आलिया सो न सकी। मोबाइल पर मैसेज आया। हामिद का था, खाला परेशान न हूँ, मैं हूं ना। आलिया ने जवाब दिया, शुक्रिया बेटा। रात भर वो सोचती रही। नदीम से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वह टेंशन ले लेंगे। अगले दिन हामिद यूनिवर्सिटी नहीं गया। उसने कहा, खाला पहले ये मसला हल करते हैं। वो दोनों साइबर क्राइम के दफ्तर गए। अफसर ने कहा, अगर कोई वीडियो है तो हम निकलवा देंगे, आप FIR दें। पता चला कि वीडियो थी ही नहीं। किसी शरारती लड़के ने AI से आलिया की तस्वीर लगाकर झूठी बात फैलाई थी। घर वापस आते हुए हामिद खामोश था। आलिया ने कहा, देखा बेटा, अल्लाह ने इज्जत बचा ली। हामिद ने कहा, खाला, दुनिया बहुत ख़राब है, आप अकेली हैं। मैं जब तक यहाँ हूँ आपका ख्याल रखूंगा। आलिया ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम बहुत अच्छे बेटे हो हामिद।
दिन गुजरते गए। हामिद सुबह यूनिवर्सिटी जाता, दोपहर को वापस आकर बच्चों को पढ़ाता। अरहम को मैथ और जोया को उर्दू। आलिया स्कूल से थकी आती तो हामिद खाना गर्म कर देता। एक दिन लाइट गई, गर्मी थी। हामिद ने जनरेटर चला दिया। आलिया ने कहा, बेटा बल बहुत आएगा। हामिद बोला, खाला, आपकी नींद ज़्यादा ज़रूरी है। महल्ले की एक औरत ने आलिया से कहा, सुना है आपके घर कोई लड़का रहता है? आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, मेरा भतीजा है, बेटे जैसा है, मेरी गैरमौजूदगी में घर संभालता है। बात खत्म। एक रात देर से नदीम की कॉल आई। वीडियो कॉल थी। नदीम ने पूछा, घर में सब खैरियत? आलिया ने कहा, हाँ, हामिद आया हुआ है, बहुत मदद करता है। नदीम ने कहा, शक्र है, अकेली नहीं हो। कॉल के बाद आलिया ने सोचा, वाकई अकेली नहीं है। हामिद के जाने का दिन आया। उसने अपना सामान पैक किया। अरहम और जोया रो रहे थे, हामिद भाई रख जाएं। हामिद ने उन्हें गले लगाया, फिर आलिया के पास आया। खाला, दुआ करें कामयाब हो जाऊं। आलिया ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, जब भी दिल करे आ जाना, ये तुम्हारा घर है। हामिद दरवाजे तक गया और मड़कर बोला, खाला, अगर कभी कोई तंग करे तो फौरन बताना, मैं दूर हूं लेकिन आपका बेटा हूं। आलिया की आंखें भर आईं। ठीक है बेटा। हामिद जाने के बाद भी हर हफ्ते कॉल करता। खाला, खाना खाया? बच्चों का ख्याल रखें। आलिया को लगता जैसे घर में एक और सहारा है। 6 महीने बाद नदीम वापस आए। आलिया ने सारी बात बताई, वीडियो वाली अफवाह और हामिद का साथ देना। नदीम ने कहा, शक्र है अल्लाह का, और शक्र है हामिद जैसे बच्चे का, उसने खानदान की इज्जत बचाई। 1 साल बाद हामिद की नौकरी लग गई। वो आलिया के घर आया मिठाई लेकर। खाला, मेरी पहली तनख्वाह। आलिया ने दाद दी। अरहम ने कहा, हामिद भाई, अब आप हमें फिर पढ़ाएंगे? सब हंस पड़े। रात को जब सब सो गए, आलिया छत पर गई। आसमान पर तारे थे। उसने सोचा, जिंदगी में कुछ लोग अल्लाह भेजता है सहारा बनने के लिए। हामिद ऐसा ही सहारा था। ना कोई लालच, ना कोई गलत नीयत, सिर्फ इज्जत, सिर्फ खलूस। कुछ अरसे बाद मोहल्ले में फिर बातें हुई। आलिया के घर कोई लड़का आता जाता है। आलिया ने एक दिन सब औरतों को चाय पर बुलाया। हामिद को भी बुलाया। सबके सामने कहा, यह मेरा भतीजा है। जब मेरा शौहर बाहर था तो उसने मेरे बच्चों और घर की हिफाजत की। अगर किसी को एतराज है तो वो आकर मुझसे बात करे। सब खामोश हो गईं। वक्त गुजरता गया। अरहम बड़ा हुआ, जोया बड़ी हुई, हामिद की शादी हो गई। शादी पर आलिया और नदीम दोनों गए। हामिद ने स्टेज पर माइक लिया और कहा, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ मेरी खाला आलिया का है, जिन्होंने मुझे इज्जत करना सिखाया। आलिया की आंखों में आंसू थे, फख्र के आंसू। आज भी जब कभी कराची में रात को लाइट जाती है, आलिया को हामिद का जनरेटर चलाना याद आ जाता है। जब कभी कोई औरत अकेली परेशान होती है, आलिया उसे कहती है, बेटा, हौसला रखो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देता है। इस कहानी का सबक यही है, रिश्ते नाम से नहीं, नीयत से बनते हैं। एक 19 साल का लड़का अगर चाहे तो माँ जैसी औरत की इज्जत की ढाल बन सकता है, और एक औरत अगर मजबूत हो तो वो तन्हाई में भी सर उठाकर जी सकती है। कराची की उस गली में आज भी लोग कहते हैं, आलिया के घर वाला लड़का फरिश्ता था, और आलिया मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, वो सिर्फ एक अच्छा इंसान था जिसने मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा।